नमस्कार प्यारे बच्चों। स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल रुद्रा कोचिंग क्लासेज में। आई होप सभी ठीक होंगे, अच्छे होंगे, मस्त होंगे। आप सही सभी की तैयारी बेहतर से बेहतरीन चल रही होगी। तो जल्दी से सभी बच्चे आ जाएं क्लास में, फिर सेशन को शुरू करते हैं। जैसे कि हम रोज़ शाम 9:30 बजे रीजनिंग की क्लास में मुलाकात करते हैं। हमारी बिल्कुल चैप्टर वाइज सीरीज चल रही है। तो आज का जो सेशन रहेगा, जो चैप्टर रहेगा, वर्ग और आयत यानी काउंटिंग ऑफ फिगर। जो चित्रों को गिनने वाले क्वेश्चन आते हैं, उनको कैसे किया जाता है, कैसे काउंट किया जाता है, उनको आज हम आपको बताएंगे। क्या ट्रिक के माध्यम से कैसे कैसे उनको जल्दी से हम सॉल्व कर देते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, जय हिंद, नमस्कार, गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। जल्दी से सभी बच्चे आ जाएं, फिर सेशन को शुरू करते हैं बेटा। जल्दी से आ जाएं सभी बच्चे, लाइक करके आए क्लास में। सभी बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सभी बच्चे जल्दी से आ जाएं सभी बच्चे, फिर सेशन को शुरू करते हैं। फिगर काउंटिंग, आकृतियों को गिनना। अलग अलग आकृति आपको दी जाएंगी, उनको गिनना हम सिखाएंगे। कैसे कैसे आकृतियों को गिना जाता है, क्या क्या आकृति आपको दी जाएंगी। इसमें वर्ग आएगा, आयत आएगा, त्रिभुज आएगा, सरल रेखाएं, चतुर्भुज, कुछ भी आपसे गिनना पूछ सकता है। तो एक एक करके हम सारी चीजों को गिनना आपको सिखाएंगे। ध्यान से सभी बच्चे सीखेंगे, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। सबसे पहले आपका खुल गया वर्गों को गिनना। तो जो वर्ग होता है उसमें क्या होता है, जो चारों भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। जो उसकी आकृति होती है वो आपको सामने दिख रही होगी। तो कैसे इसको गिनते हैं वर्गों की संख्या को, सभी बच्चे ध्यान से सीखेंगे, बनाना सीखेंगे। कैसे इनको बनाया जाता है क्वेश्चनों को, सभी बच्चों ध्यान से सीखना है, ठीक है। देखें, ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, तो हम इसको कैसे सीखेंगे बच्चे। देखें ध्यान से सभी बच्चे, रो में भी और कॉलम में भी आपको क्या करनी है, काउंटिंग करनी है। काउंटिंग आपको सभी बच्चों को लिखनी है, इधर भी लिखनी है और इधर भी लिखनी है। ध्यान से सीख लेना, इसके बाद कोई दिक्कत नहीं आएगी किसी बच्चे को। तो जब हमें वर्गों की संख्या गिनना है तो हमें जो भी हमारे रो में सबसे बड़ा अंक होगा और कॉलम में जो सबसे बड़ा अंक होगा, उन दोनों को हम एक बार लिख लेते हैं, मल्टीप्लाई में एक बार लिख लेते हैं। तो यहां से इसकी गुना इसके सबसे बड़े वाले से करेंगे, इसका जो सबसे बड़े वाला होगा, ठीक है। एक बार लिख लिया, प्लस सभी में एक एक कम करते हुए चले जाएंगे प्यारे बच्चों। कितने, एक एक कम करते हुए चले जाएंगे, कहां तक, एक तक। और उससे आगे जीरो आ जाएगा, जीरो की गुना क्या बना देती है, जीरो बना देती है, ठीक है बच्चे। तीन में से एक कम हुआ दो, और दो में, तीन में से एक कम हुआ दो, प्लस में एक, गुना में एक। इससे आगे नहीं जाएंगे, क्यों, क्योंकि उसमें जीरो आ जाएगी प्यारे बच्चे। हो गया आपका क्वेश्चन। तीन तिया नौ, नौ और चार 13, 13 और एक 14, 14 आपका आंसर हो जाएगा। इसमें कितने वर्गों की संख्या है प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर ए। कितने हो गए हैं, 14 हो गए। बेटे आपको गिनने की जरूरत नहीं है, ऐसी आकृतियों में, बड़ी बड़ी आकृतियों में फटाक से आपको आंसर करना है। सभी बच्चे ध्यान से सीख लें, किसी बच्चे को दिक्कत नहीं आएगी। पेपर में आराम से सभी बच्चे क्वेश्चन बना के आएंगे, ठीक है। गिनना नहीं पड़ेगा आपको, सीधा डायरेक्ट आपको ट्रिक में बता रहा हूं, ऐसे गिनने का प्रयास करें, सीधा आपको बड़े बड़े क्वेश्चनों को आसानी से आप लोग बना सकते हैं, ठीक है प्यारे बच्चों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखें, ऐसा ही क्वेश्चन फिर से आ गया है, देखते हैं कितने होंगे इसमें। एक, एक, दो, तीन, चार, दो, तीन, चार, चार से चार को मिलाएं, एक लिखना है बस, उसके बाद एक एक कम करते चले जाओ। तीन गुना तीन, दो गुना दो, एक गुना एक, एक, चार, नौ, 16, 16 और 9 25, 4 29। और प्यारे बच्चों एक कितना हो गया है, 30। तो फाइनल आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कितने वर्ग हैं इसमें प्यारे बच्चों, 30 वर्ग हैं। किसी बच्चे को घबराना नहीं है इन चीजों से, काउंटिंग ऑफ फिगर में किसी बच्चे को नहीं घबराना। सारी चीजें एक एक करके हम आपको सिखा देंगे, परेशान नहीं होना है। बस आपका एक ही काम है, ज्यादा से ज्यादा लाइक करना, ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब करना और सभी को शेयर करना है वीडियो को, ठीक है। बिल्कुल अच्छे से सारी चीजें आपको सिखाई जा रही है, ताकि बच्चे पेपर में आसानी से क्वेश्चन को बना कर आए, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखें, फिर से एक क्वेश्चन आ गया है आपके सामने, बस सभी बताएंगे, कोशिश करेंगे कितने इसमें वर्ग होंगे। एक, दो, तीन, दो, तीन, चार, पांच और छह। अब की बार बराबर नहीं आया, अलग अलग आ गए, कोई दिक्कत नहीं है। आपको क्या करना है, इधर से बड़े वाला उठाए, गुना उधर से बड़े वाला उठाए, कैसे मिलाना है, चाहे आप बराबर करें या नहीं करें, या बराबर हो या नहीं हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। प्लस
इसमें से एक कम किया 2, इसमें से एक कम किया 5, इसमें से एक कम 1, इसमें से किया 4 आ गया है। आगे नहीं लिखेंगे क्योंकि 0 आ जाएगा, 0 से क्या बन जाएगी, 0 बन जाएगी। 3 छींग 18, 2 पंजे 10, 4 एकम 4, 18 और 10 28 और 4 32। प्यारे बच्चों क्या आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा कितना, 32 आपका आंसर हो जाएगा। किसी बच्चे को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आसानी से सभी बच्चे क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। करें बेटा ज्यादा से ज्यादा शेयर करें बेटा क्लास को ज्यादा से ज्यादा सभी बच्चे शेयर करें, सभी बच्चे लाइक करके आए, कोई बच्चा कोताही ना बरते लाइक करने में, ठीक है। बहुत सारे बच्चे ऐसे वीडियो देख लेते हैं, चीजों को समझ लेते हैं, लेकिन गुरुजी की बात नहीं मानते हैं, लाइक नहीं करते हैं क्लास को। ज्यादा से ज्यादा ग्रुपों में शेयर किया करो बेटा, सभी बच्चों का कर्तव्य है कि ज्यादा से ज्यादा बच्चों को क्लास के साथ जोड़ें, ठीक है, ताकि सभी बच्चे अपनी तैयारी को सुचारू रूप से जारी रख सकें, किसी बच्चे को दिक्कत नहीं होनी चाहिए बेटा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सभी बच्चे इसका आंसर बताएंगे, कितने इसमें वर्ग होंगे सभी बच्चे। मैं देखूंगा कमेंट सेक्शन में, मैं देख रहा हूं कितने बच्चे जवाब देते हैं। जो भी बच्चा सही से जवाब देगा बहुत बढ़िया बेटा, ठीक है। सभी बच्चों को सही से जवाब देना है, मैंने सिखा दिया आपको कैसे वर्ग गिनने हैं। सभी बच्चे ध्यान से देखें कैसे कैसे इनको गिनना है, गलती नहीं करनी है किसी बच्चे को, सिखा दिया बिल्कुल ट्रिक के माध्यम से। फटाफट सीखते सीखते जाओ और क्वेश्चन में आसानी से आंसर देकर आना है, सभी बच्चों को कोई दिक्कत नहीं आएगी किसी को। वेल डन, वेरी गुड वेरी गुड, कोशिश कर रहे हैं सभी बच्चे। कुछ बच्चे फर्स्ट आंसर करते हैं, कुछ बच्चे कोशिश करते हैं। कोशिश करना अच्छी बात है बेटा, कोशिश करते रहोगे सभी बच्चे सीख जाएंगे, ठीक है। देखो 1 2 3 4, 2 3 4 5 लिखे, 4 गुना 5 मिलाओ, 4 गुना 5, एक एक कम करते जाओ, 3 गुना 4, 2 गुना 3, 1 गुना 2, रुक जाओ यहीं क्योंकि आगे 0 आने वाला है। 2 6 12 20, देखे ध्यान से, 12 और 6 18 2 20, 20 और 20 40, कितने हो जाएंगे प्यारे बच्चों, 40 इसमें वर्ग हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आने चाहिए किसी बच्चे को। कितने हो जाएंगे, 40 वर्गों की संख्या इसमें आ जाएगी, ठीक है। बिल्कुल जल्दी जल्दी क्वेश्चन को आपको बना देना, किसी बच्चे को नहीं घबराना है। नई आकृति आपके सामने आ गई है, जल्दी से बताएंगे मेरे बच्चे कितने इसमें वर्ग होंगे, ठीक है। देखना ध्यान से, इन दोनों आकृतियों को अभी आपको नहीं देखना है, सभी में इन दोनों आकृतियों को नहीं देखना है, देखना ध्यान से। ये आकृति ऐसे बनी हुई है भीतर से, इसके भीतर ये दो दो अलग डिब्बे हैं, अभी इसको छोड़ दो। 1 2 1 2, 2 दूनी 4, प्लस में 1 एकम 1, तो इसके भीतर कितने होंगे प्यारे बच्चों, आप कहेंगे सर इसके भीतर 5 होंगे, तो याद रखें 5, इसके भीतर सभी में कितने होंगे, ये 5 होंगे। 5 के बाद 6 7 8 9 10 11 12 और 13, सभी बच्चे बताएंगे कितने हो गए हैं इसमें, 13 हो गए मेरे बच्चे। ऑप्शन नंबर बी आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है किसी बच्चे को, तरीके से गिनते जाओ, कभी दिक्कत नहीं होगी, पेपर में सही से सही आंसर करके आओगे बिल्कुल, ठीक है। इसमें कितने थे, 5, 5 के भीतर 2 ये लगे, 2 2 दूनी 4, 2 तिया 6 और 2 चौक 8, 8 और 5 कितने होते हैं, 13 होते हैं, तो बी ऑप्शन आपका आ जाएगा राइट आंसर मेरे बच्चे। सभी बच्चे कोशिश करेंगे इसमें बताने की कितने होंगे इसमें, जल्दी से मेरे बच्चे बताएं इसमें कितने होंगे, सभी बच्चे ध्यान से देखें। इसमें मैंने अभी कितने बताए हैं आपको, देखो 1 2 1 2, 2 दूनी 4, 1 एकम 1, कितने बताए मैंने 5, इसके भीतर जितने भी आप लगाते चले जाओगे सभी को मेरे बच्चे 5 5 के हिसाब से गिन दो, 5 5 के हिसाब से गिनते चले जाओ, चाहे वो कितने भी लगा दे उससे कोई दिक्कत नहीं है, परेशान किसी बच्चे को नहीं होना है। देखो 5 और 5 10, फाइनल आंसर क्या हो जाएगा आपका 10, कितने हो जाएंगे मेरे बच्चे, 10 हो जाएंगे, कोई दिक्कत किसी को, जल्दी से बताएं, कोई दिक्कत तो नहीं है किसी बच्चे को। बहुत बढ़िया, ऐसे ही सीखते जाओ, सभी बच्चे उतारते भी जाओ, ताकि सभी बच्चों के नोट्स बन जाएं, जब भी पेपर हो आराम से उसको देख कर जाएं सभी बच्चे। ऐसे आएगा तो कैसे करेंगे, ऐसे आएगा तो कैसे करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया, जल्दी से बताएं इसमें कितने होंगे, सभी बच्चे आंसर करेंगे इसमें कितने होंगे। शेयर करें बेटा ज्यादा से ज्यादा क्लास को,
लाइक करें सभी बच्चे। देखें, कुछ बच्चों को दिख रहा होगा सर कैसी कैसी आकृति इसमें बन रही है। देखें, मैं आपको समझा रहा हूं, ध्यान से देखना। भीतर ये बन रहा है, ये बन रहा है नहीं बन रहा, उसके भीतर ये बना दिया है। देखो, एक, दो, तीन, तीन, तीन बन रहे हैं ना। अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में देखो ध्यान से, मैंने अभी आपको बताया था जब एक में पांच है तो सभी में पांच पांच के हिसाब से सभी को गिन दो। ऐसे ही गिने थे ना, पांच और पांच 10। अब देखना इसमें ध्यान से, पांच पांच पांच, पांच तिया 15 हो गया है, पांच तिया 15 हो गया। अब ध्यान से देखना प्यारे बच्चों, एक ये साइड वाला लग रहा है, ये लग गया, ठीक है, और एक ये साइड वाला लग गया भीतर वाला। कितने लग गए इसमें? दो और लग गए, तो 15 प्लस में दो कितने हो जाएंगे प्यारे बच्चों? 17 हो जाएंगे। फाइनल आंसर आपका कितना आ जाएगा? 17, ऑप्शन डी हो जाएगा 17। किसी बच्चे को दिक्कत लेने की जरूरत नहीं है, तरीके से गिनना सीख जाए, कितनी भी बड़ी आकृति आ जाए आसानी से आंसर तक आप पहुंच जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है किसी बच्चे को। क्लियर? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्यारे बच्चों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नई आकृति आपके सामने आ गई है, देखें सभी बच्चे कितने वर्ग होंगे, देखें ध्यान से। कितने बताए अभी मैंने इसमें? सही बताना, कितने बताए? एक, दो, दो, दो दून चार और एक पांच, पांच बताए थे ना। अब देखना ध्यान से सभी बच्चे, कितने इसमें? पांच है। अब मुझे आप ये बताओ, जब इसमें पांच कब थे तब ये भी इसमें आ रहा था, ये आ रहा था, तो इसमें दूसरे वाले में कितने आ जाएंगे? चार आ जाएंगे, क्योंकि एक तो उसमें आ लिया, ठीक है। अब एक इसमें आ लिया तो इसमें भी कितने आ जाएंगे प्यारे बच्चों? चार आ जाएंगे। अब एक इसमें आ लिया तो इसमें भी कितने आ जाएंगे प्यारे बच्चों? चार आ जाएंगे। तो सभी में एक एक को क्या कर दिया है? कम कर दिया है मेरे बच्चों। क्या कर दिया है? कम करते गए एक एक को। तो चार तिया 12, 12 और 5 17 आ जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा कितना? ऑप्शन नंबर सी 17 वर्ग होंगे इसमें। ठीक है मेरे बच्चे, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए किसी बच्चे को, तसल्ली से आराम से तरीके से गिनना सीख जाए, कोई दिक्कत नहीं आएगी पेपर में किसी बच्चे को। ठीक है, चलो चलते हैं नेक्स्ट। टाइप नंबर 2, आयत। आयत गिनना, ठीक है। आकृति बच्चे आपको आयत में भी ऐसी दिखेगी, वर्ग में भी ऐसी दिखेगी, बस गिनने का तरीका क्या है? अलग अलग है, ठीक है। तो आयत को सीखेंगे अब, कैसे गिना जाता है आयत को, कैसे आयत को गिनना होता है, ठीक है। वर्ग को गिनना मैंने बता दिया, देखो बहुत सारे क्वेश्चन मैंने आपको वर्ग में बताए हैं। एक हो गया है नई आकृति, ये हो गई है, ये हो गई है नई आकृति एक, ये बताई है मैंने आपको। ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, सभी बच्चे ध्यान से इनको कर लेंगे, फटाफट से आंसर दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ध्यान से देखें, ऐसी आकृति फिर से बताइए मैंने आपको, ऐसी आकृति बताइए अलग अलग वाली, ये आकृति बताई है मैंने आपको, ये आकृति बताई है। बहुत सारी आकृति मैंने वर्ग में आपको बताई है, गिनना सिखाया है, ध्यान से सभी बच्चे ने देखा होगा, उतारा भी होगा, एक एक करके सीखा भी होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, अब चलते हैं हम आयत की तरफ। क्या चलते हैं हम आयत की तरफ? तो एक क्वेश्चन में आयत का आपको ध्यान से बता रहा हूं, ध्यान से देखना कैसे करना प्यारे बच्चों। नंबरिंग आपको करनी है जैसे आपने वर्ग में किया था, बस गिनने का तरीका क्या है? अलग अलग है। ध्यान से देखना भैया, ये वाले हैं, इन सभी को प्लस कर लो, 4 3 7 2 9 और 1 10, इसको प्लस कर ले, 3 2 5 और 1 6, दोनों को अलग अलग प्लस कर लोगे प्यारे बच्चों, ठीक है। जो प्लस करने के बाद आएगा उसके दोनों की गुना कर देनी है। 10 गुना 6 कितना हो गया? 60 आपका आंसर हो जाएगा। कितने आयत है इसमें? 60 आयत है इसमें, इतना सा काम करना है बस, उसके बाद कुछ काम नहीं करना है, फाइनल आंसर आपका आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है किसी बच्चे को। ठीक है,
क्लियर हो गया है? चलो जी, देखते हैं। इसमें आपसे आयत पूछे गए हैं, बहुत बड़ी आकृति दी गई है, देखो कितने बड़े बड़े ऑप्शन आपसे दिए गए हैं। पेपर में आ जाए तो हालत खराब हो जाए बच्चों की, गिनने बैठ जाए तो पता नहीं कितने महीने लगेंगे गिनने में, है ना। लेकिन हम आपको चुटकियों में गिनना सिखा देंगे, मात्र 10 से 15 सेकंड में सभी बच्चे आंसर दे देंगे। ठीक है, कोशिश करके देखो एक बार, जो क्वेश्चन मैंने आपको जैसे करवाया बिल्कुल ऐसे ही गिनना है। सभी बच्चे कोशिश करके देखें एक बार कितना आएगा, कोशिश करके देखें सभी बच्चे एक बार, देखते हैं कौन कौन बता पाएगा। देखते हैं कौन कौन बच्चा इसका आंसर दे पाएगा, जल्दी से सही से आंसर देना है, गलती नहीं करना है। जल्दी जवाब दें सभी बच्चे, जल्दी से जवाब दें, हम आपके जवाब का वेट कर रहे हैं। कुछ बच्चों को गिनने में बड़ी दिक्कत हो रही है, कोई बात नहीं। 2 3 4 6 7 8, 2 4 5 6 7 8, क्या हो गया, ये 8 बाई 8 हो गया है। चलो कोशिश करते हैं गिनने की। 3 2 5 और 1 6 6 4 10 5 15 और 6 21 और 7 28 और 8 36। जब ये 36 हो गया है तो ये भी 36 हो जाएगा। 36 गुना 36, बस आपको इतना सा काम करना है। और 36 गुना 36 कितना होता है, 1296 होता है मेरे बच्चे। फाइनल आंसर आपको 10 सेकंड में मात्र आपके सामने आ गया है, किसी बच्चे को दिक्कत लेने की जरूरत नहीं है। इतनी बड़ी आकृति, बिल्कुल सवाल को एकदम से छोटा कर दिया गया है। ठीक है, बिल्कुल छोटा कर दिया, पता नहीं क्या क्या करेंगे, क्या करके मानेंगे पता ही नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखें सभी बच्चे, नेक्स्ट आकृति आपके सामने आ गई है, जल्दी से सभी बच्चे बनाएंगे। कितने आयत होंगे इसमें, दोनों लाइनों से आपस में काट दिया गया है, तो सभी बच्चे परेशान ना हो, ये लाइनों को बस आपको कंफ्यूज करने के लिए काटा गया है, इनका कोई मतलब नहीं है। जो ये लाइन बनाई हुई है ना इसने, कितनी भी लाइन बना दे इनसे कोई मतलब नहीं है, बस ये आपको कंफ्यूज करने के लिए मेरे बच्चे बनाई जाती हैं, बस वही काम है। कर दो जल्दी से, 1 2 3, 2 3, 3 2 5 और 1 6, 3 2 5 और 1 6, 6 गुना 6 प्यारे बच्चों कितना हो गया है, 36 हो गया है। तो फाइनल आंसर आपका कितना आ गया है, 36 आपका फाइनल आंसर आ गया है। ठीक है, बिल्कुल आसानी से तुरंत सवाल को निपटा दिया जाए। ठीक है, कितना आ गया है, 36 आपका आंसर आ गया है। करें सभी बच्चे शेयर क्लास को। चलते हैं नेक्स्ट, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जल्दी से बताएं इसमें कितने आयत होंगे। जल्दी से बताएं इसमें कितने होंगे। जो ये आकृति आपको दिखाई गई है ये वाली, इसका कोई मीनिंग नहीं है, क्योंकि ये त्रिभुज बन रहा है बेटा। ये बस आपको इसलिए लगा रखी है ताकि कुछ बच्चे फंस जाएं, लेकिन हमारे बच्चों को फंसना नहीं है। 1 2 2, 2 और 1 3, 2 और 1 3, क्योंकि आयत में कोई फर्क नहीं पड़ता। 3 तिया 9 आपका आंसर हो जाएगा, 9 आपका आंसर हो जाएगा मेरे बच्चों। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए किसी बच्चे को। ठीक है, क्लियर सभी बच्चों को, आई होप सभी ने कर लिया होगा, सभी उतार भी रहे होंगे, सभी ने अच्छे से समझ भी लिया होगा बेटा। एक एक चीज को ध्यान से कर लें, अच्छे से बताई जा रही है बिल्कुल, पेपर में आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, वरना गिनने बैठोगे तो फिर दिक्कत आएगी, आपसे गिने नहीं जाएंगे ये। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखें सभी बच्चे कितने होंगे इसमें। चलो एक हिंट मैं आपको दे रहा हूं,
इसमें बच्चे कितने थे, मैंने कितने बताए थे इसमें देखें, एक दो, एक और दो, दो और एक तीन, दो और एक तीन, कितने बताए थे, तीन तिया नौ। अब इसके भीतर वो कितने भी त्रिभुज लगाता चला जाए, सॉरी आयत वो लगाता चला जाए, कितने भी लगाता चला जाए, हम किसके हिसाब से गिनेंगे, सभी को नौ नौ करके हम गिनते चले जाएंगे, नाइन नाइन के हिसाब से हम गिनते चले जाएंगे। अब देखें यही तो है ये चीज, एक दो, एक दो, दो और एक तीन, दो और एक तीन, तीन तिया नौ, एक है दो है, ऐसे दो है ना, तो नौ दूनी, प्यारे बच्चों कितना हो जाएगा, 18 आपका आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 18 आपका आंसर हो जाएगा। किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं आएगी। ध्यान से सभी बच्चे एक एक आकृति को देखें, बिल्कुल जो पेपर में पूछी जाती है, पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है, वो सारी आकृति आपको बताई जा रही है। ठीक है, जहां से क्वेश्चन ज्यादातर उठकर पेपर में बनता है। ठीक है मेरे बच्चों, करें सभी बच्चे लाइक, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को, सभी बच्चे नोट्स बनाते रहें, उतारते रहें, बिल्कुल चैप्टर वाइज सीरीज चल रही है, सारे चैप्टर एक एक करके आपको करवाए जा रहे हैं, किसी बच्चे की कोई क्वेरी, कोई दिक्कत नहीं रहनी चाहिए बेटा। ठीक है, इसमें बताएंगे कितने आयत हैं, नई आकृति आपके सामने आ गई है, सभी बच्चे कोशिश करेंगे, देखते हैं कौन कौन बता पाता है कितने इसमें आयत है। 30 सेकंड का समय है आपके पास, जल्दी से बताएं, देखते हैं किस किस का आंसर आ पाता है। जल्दी से बताएं बच्चे, वेरी गुड, कोशिश कर रहे हैं, कोशिश करते रहें बेटा, बहुत अच्छी बात है, कोशिश करो, कोशिश करते रहोगे तो सीख जाओगे सभी बच्चे। एक, दो, तीन, चार, सभी पे नंबरिंग करते रहो जब आकृति अलग तरीके की आ जाए। पाँच, छः, छः बन गया है, ध्यान से देखना ये कितना बन गया है, सात आपका बन गया है, ध्यान से देखना ये कितना बन गया है, आठ आपका बन गया है। ठीक है, ध्यान से देखना सभी बच्चे, ये कितना बन गया है आपका, नौ बन गया है। और कोई बचा हुआ है क्या, और कोई नहीं बचा हुआ, सारे हमने ले लिए हैं। हाँ देखें, ये वाला आपका शायद हमने इसको पहले लगा लिया है, क्योंकि इसके ऊपर रेड हमने कर दिया। देखो एक दो तीन चार पाँच छः, छः और एक सात, सात और एक आठ, आठ और एक नौ हो गया है, और एक ये बड़े वाला, सबसे बड़े वाला देखे प्यारे बच्चों, ये कितना हो गया है आपका, 10 हो गया है। तो फाइनल कितने आयत बन गए हैं इसमें, तो इसमें 10 आयत आपके आ गए हैं, ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोई रहना नहीं चाहिए, सारी चीज़ हमने आपको बता दी है, कोई ऐसा नहीं है जो हमने नहीं गिना है, सारे चीज़ हमने गिननी है। सॉरी, एक बार और देखते हैं, शायद एक और रह गया, एक बार देखते हैं। देखो ये तो हमने गिन लिया, शायद ये हमने बड़े वाला नहीं गिना है, क्योंकि यहाँ पर रेड पेन नहीं चला हुआ। ठीक है, देखना ध्यान से, दोबारा करते हैं, एक दो तीन चार पाँच छः, ये हो गया सात, ये हो गया आठ, और ये हो गया आपका नौ, और ये हो गया आपका 10, और ये हो गया आपका 11। तो प्यारे बच्चों कितने हो जाएंगे इसमें, एक रह गया है, 10 नहीं होंगे इसमें, कितने होंगे, 11 आंसर होगा। तो जो फाइनल आंसर होगा आपका कितना होगा, ऑप्शन नंबर डी आपका प्यारे बच्चों आंसर हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन नंबर डी, 11 इसमें आयत होंगे। तो सभी बच्चे ध्यान से गिने, जल्दबाजी कोई ना करे, कोई इधर उधर कोई चीज़ रह ना जाए। ठीक है, क्योंकि लाइन से आपको ऑप्शन दिए गए हैं 9 10 11 12, एक छोटी सी गलती पूरे क्वेश्चन को क्या कर देगी, गलत करवा देगी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्यारे बच्चों देखते हैं इसमें कितने रहेंगे, आपके सामने आकृति आ गई है, सभी बच्चे देखते हैं इसमें कितने आयत होंगे, गिनने का प्रयास करें सभी बच्चे, क्योंकि ये अलग अलग आकृति आ रही है, इसमें छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनको आप गिन सकते हैं आसानी से। ठीक है, तो बताएं बच्चे कितने इसमें आयत होंगे, सभी बच्चे बताएं कितने होंगे इसमें।
बहुत अच्छे बेटा, बहुत अच्छे, करते रहें सभी बच्चे। 1 2 3 4, अलग अलग गिन लिए हैं। दोनों को मिलाकर कौन सा बन गया है? 5 नंबर बन गया है। इन दोनों को मिलाकर कौन सा बन गया है? 6 बन गया है। इन तीनों को मिलाकर प्यारे बच्चों 7 बन गया है। और एक सबसे बड़े वाले को मिलाकर कौन सा बन गया है? 8 आपका बन गया है। ठीक है, दोबारा से गिन लेते हैं एक बार। एक ये था, 2 3 4 थे, इनको मिलाकर, 2 को मिलाकर 5 बना दिया था। इनको मिलाकर क्या बना दिया था? 6 बना दिया था। तीनों को मिलाकर 7 बना दिया था। और सभी को मिलाकर कितना बना दिया है? 8 बना दिया है। तो फाइनल आंसर कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों? 8 आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आसानी से सभी बच्चे गिन सकते हैं। बहुत बड़ी बड़ी आकृतियों को कैसे गिनना है वो मैंने आपको ट्रिक के माध्यम से सभी बच्चों को बता दिया। किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे बच्चे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मेरे बच्चे। देखते हैं उसमें कौन कौन बता पाता है कितने रहेंगे। ये आकृति आपके सामने आ गई है, देखें सभी बच्चे इसमें कितने रहेंगे। देखें, एक तो बड़े वाली आकृति है आपकी, एक ये बड़े वाली आकृति है, देखना ध्यान से। ये वाली बड़ी वाली आकृति आपके सामने। मैंने इसके ऊपर रेड चला दिया है पेन, सभी बच्चों को दिख रहा होगा। 2 और एक ये बड़ी वाली आकृति है, कितनी है? 3। तो 3 तो ये हो गए हैं। अब देखना ध्यान से, एक आपका ये बन गया है 4 वाला। ठीक है, एक आपका ये बन गया है 5 वाला बच्चे, क्लियर। एक आपका ये बन गया है 6 वाला। एक इसके बाद ये दोनों को मिलाकर देखो, ये दोनों को मिलाकर बन गया है प्यारे बच्चों कौन सा? 7 वाला। 7 वाला बन गया है। अब ध्यान से देखें, एक ये बन गया है आपका ये वाला, प्यारे बच्चों कितना बन गया है? 8 बन गया है। क्लियर सभी बच्चों को? ध्यान से देखें, जब ये बन गया है तो आपको ये भी बनाना पड़ेगा। कौन सा बनेगा? 9 वाला। उसके बाद देखते हैं कोई रहा तो नहीं है। सभी बच्चे ध्यान से देख लें, कोई चीज़ रहनी नहीं चाहिए। एक भी चीज़ छूट जाएगी तो उसमें गलत हो जाएगा। देखो, ये भी गिन लिया है, ये भी गिन लिया, ये भी गिन लिया है सभी बच्चों ने, कोई दिक्कत नहीं, सभी चीज़ को गिन लिया गया है शायद। देखते हैं, 1 2 3 3, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, ये 6 हो गया। ठीक है, और उसके बाद ये 7 हो गया है, ये प्यारे बच्चों 8 हो गया है, और ये 9 हो गया है आपका। 9 के बाद देखें ध्यान से, 9 के बाद क्या हो गया है? ये पूरे वाला आपका 10 हो गया है। कोई बात नहीं, दोबारा से एक बार गिनते हैं, शायद उसको हमने दोबारा गिन लिया है। कोई बात नहीं, दोबारा से एक बार गिनते हैं सभी बच्चे। एक ये हो गया है, देखो, एक ये हो गया है, एक ये हो गया है, और एक ये हो गया है। 3 तो ये हो गए बड़े वाले वाले। ठीक है, 3 के बाद मैं लिख देता हूँ, ये 4 हो गया है छोटे छोटे, ये 5 हो गया है। 5 के बाद ये कितना हो गया है? 6 हो गया है। ठीक है, 6 के बाद ये देखना ध्यान से 7 हो गया है प्यारे बच्चों। 7 के बाद ये देखना ध्यान से 8 हो गया है प्यारे बच्चों। और ये कितना हो गया? ये आपका 9 हो गया है प्यारे बच्चों। 9 हो गया है ना? ठीक है, देखें ध्यान से, और तो कोई बचा नहीं है, और कोई नहीं बचा है शायद। तो इसमें कितने हो जाएंगे प्यारे बच्चों? 9 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे इसमें? 9 हो जाएंगे। क्लियर सभी बच्चों को? कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए किसी बच्चे को। देख लें एक बार सभी बच्चे, कोई दिक्कत तो नहीं है किसी बच्चे को? अच्छा, 9 नहीं होंगे शायद। देखो, ये वाला हमने नहीं गिना है शायद, ये वाला, क्योंकि इसमें अलग अलग कलर लग रहा है। ठीक है, तो शायद इसमें 10 होंगे प्यारे बच्चों। कितने होंगे इसमें? 10 होंगे। 9 नहीं होंगे इसमें, 10 होंगे। ठीक है, क्योंकि ये बड़े वाला हमने शायद नहीं गिना था। देखें ये वाला, ठीक है, कौन से वाला प्यारे बच्चों? ये वाला, ये वाला हमने शायद नहीं गिना है। तो कितने हो गए हैं? 10 इसमें आयत हो गए प्यारे बच्चों। ठीक है, क्लियर सभी बच्चों को? तो ऐसे आपको आसानी से, बहुत छोटी छोटी आकृतियाँ, ये कोई ज़्यादा बड़ी आकृति नहीं है। बड़ी वाली आकृतियों में कैसे गिनना है मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है। छोटी आकृतियों में आप काउंटिंग करके भी गिन सकते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है,
चलो, दो आकृतियां मैं आपको और बता रहा हूं, ठीक है। उन सभी बच्चे उन आकृतियों को सभी बच्चे बना लें, सभी बच्चे अपनी कॉपी में उन आकृतियों को बना लें, सभी बच्चे, सभी बच्चे उन आकृतियों को कॉपी में बनाएंगे ताकि किसी को कोई दिक्कत नहीं रहे, ठीक है। जब ऐसी आकृति आपके सामने आएगी, इससे अलग हटके प्यारे बच्चों, ये सभी बच्चे इसको आकृति को अपनी कॉपी में बना लेंगे, ठीक है। तो कैसे करना है ध्यान से देखना। 3 2 5 और 1 कितना हो गया है? 6 हो गया है। 3 2 5 और 1 बेटा कितना हो गया है? 6 हो गया है। जब ये आकृति भरी हुई करती थी तो आप क्या करते थे? 6 गुना 6 36 बताया करते थे। जब ये आकृति कुछ नहीं लिखा, इसके बीच में खाली है, तो हमें गुना नहीं करना, हमें क्या करना है? हमें प्यारे बच्चों प्लस करना है। तो 6 6 12 हो जाएंगे। लेकिन आपको एक बात ध्यान रखनी है, जो भी नंबर डबल साइड से काउंटिंग में आ रहा है, यानी कॉमन नंबर है, 1 2 3 एक बॉक्स यहाँ भी काउंट हो रहा है, 1 2 3 एक बॉक्स यहाँ भी काउंट हो रहा है, तो कितने बॉक्स ऐसे हैं जो डबल बार काउंट हो रहे हैं? तो आप कहेंगे सर एक बॉक्स ऐसा है जो इधर भी लग रहा है इधर भी लग रहा है, तो एक इसमें से माइनस कर दिया जाएगा। तो कितना आपका फाइनल आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों? 11 आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। अच्छा आकृति है बेटा, सभी बच्चे ध्यान से इसको उतार लेंगे कैसे मैंने इसको बताया है, ठीक है। सभी बच्चे इसको ध्यान से उतार लें। 1 2 3, ऐसे भी 1 2 3 आ रहा है, तो 3 2 5 और 1 6 हो जाएगा, 3 2 5 और 1 6 हो जाएगा। लेकिन बच्चे यहाँ पर खाली है, खाली है तो हम गुना नहीं करेंगे। गुना हम कब करते हैं? जो चारों तरफ से बंद होती है आकृति और चारों तरफ खाने बने होते हैं, ठीक है। जैसे हमने आपको पहले वाले में दिखाए थे। तो 6 6 36 नहीं होगा, 6 6 क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा। लेकिन ये बॉक्स इधर भी गिना गया और ये बॉक्स इधर भी गिना गया, तो इसलिए इसको क्या कर देंगे? एक बॉक्स को हम माइनस कर दें। कोई बच्चा इस 3 नंबर को माइनस मत कर देना, बॉक्स एक ही है, उस पर नंबर बेशक कुछ भी लिखा हो, बॉक्स तो एक ही था ना वो, तो इसलिए इसको माइनस कर दिया, एक चीज को, एक को माइनस कर दिया। कितना आंसर आ गया फाइनल आपका? 11 आपका आंसर आ गया है, ठीक है प्यारे बच्चों। तो ऐसे आपको इस आकृति को बना देना है, ठीक है। तो जो भी क्वेश्चन आयत में और वर्ग में ज्यादातर जो आकृति इंपॉर्टेंट है, जो पूछी जाती है, जो बनानी के लिए आपसे आती हैं, वो आकृति हमने आपको दिखा दी गई है। सभी के बारे में हमने आपको बता भी दिया है, ठीक है। एक एक करके सभी बच्चों ने सीखा भी है, बहुत बढ़िया, सभी ने उतारा भी होगा। तो सभी बच्चे ऐसे ही हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, अपनी तैयारी को बेहतर से बेहतरीन करते रहे, ठीक है बच्चे। किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं आएगी। सभी बच्चे ध्यान से एक एक चीज को उतारते रहें, बनाते रहें, सभी बच्चे करते रहें। सारी चीजों को हमने एक एक करके आपको समझा दिया गया है, ठीक है। आयत को भी बता दिया है, वर्ग को बता दिया। किसी बच्चे को कोई दिक्कत पेपर में बनाने में नहीं आएगी। ज्यादा से ज्यादा शेयर किया करो बेटा क्लास को, ज्यादा से ज्यादा लाइक किया करो। हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, आपका भी दायित्व बनता है, फर्ज बनता है कि गुरुजी के लिए ज्यादा से ज्यादा बच्चों को जोड़ें, ज्यादा से ज्यादा क्लास को शेयर करें। किसी बच्चे को कोई दिक्कत है तो वो हमसे डायरेक्ट इस नंबर पर, मैं नंबर लिख रहा हूं, इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकता है। किसी बच्चे की कोई भी क्वेरी है तो इस नंबर पर वो कांटेक्ट कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, सारा सॉल्यूशन उसका किया जाएगा प्यारे बच्चों, ठीक है। तो आज की क्लास को यहीं विराम देते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में एक नए जोश के साथ प्यारे बच्चों। जय हिंद, जय भारत।